हेलो एंड वेलकम टू क्लासेस 24। जैसा कि आप सभी को पता हुआ है, हरियाणा सीईटी पे जो केस चला हुआ है और प्रीफ्रेंस भरने के लिए जो टाइम दिया था उसके बाद अभी जो टाइम बढ़ाया है उसके बारे में देख लेते हैं आज क्या न्यूज़ आई है और इसके आगे के क्या चांसेस रहेंगे। जो भी हमारा केस की जो नेक्स्ट डेट दी गई हुई है अभी एचएससी उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रही है। ग्रुप डी का आपका पहले एग्ज़ाम होगा, ये आप सभी को पता ही है। उसकी एग्ज़ाम डेट दे रखी है। उसका एग्ज़ाम कराने के बाद ही सीटी मेंस के एग्ज़ाम में कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी नेक्स्ट ईयर आपके इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे मार्च अप्रैल से। उससे पहले ये कुछ ना कुछ भर्तियाँ ज़रूर करके दिखाएंगे कि हमने इतनी भर्तियाँ कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वोट लेने के लिए। तो एकदम से ही आपको सीटी मेंस में के जो केस उसमें तेज़ी देखने को मिलेगी नवंबर के बाद। इतनी जल्दी काम होंगे फटाफट। अभी जानबूझ के इसको डिले किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है इसको डिले। और तब आप देखना नवंबर के बाद कितना जल्दी इसका फैसला करके रिजल्ट निकाल देते हैं और एग्ज़ाम भी करा लेंगे। चलिए, वो देखने वाली बात है। पहले देख लेते हैं आज की क्या क्या न्यूज़ आ रखी हैं। पहले हम देखते हैं कि हरियाणा सरकार ने एचएससी को भेजा पत्र। 4.5 साल पहले ग्रुप डी की खेल कोटे की भर्ती के बच्चे सभी रिक्त पदों पर चयन सूची भेजें। ये क्या केस था भाई, जो हरियाणा सरकार ने क्या किया है खेल कोटों में। अब पिछली भर्ती में भी कुछ को निकाल दिया था, वो फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए थे। ये उससे पहले के भी कुछ जो पद थे और रिक्त रह गए थे, सभी का ब्यौरा मांगा गया। जितने भी हमारे जो भी चयनित खिलाड़ी हैं उनके पदों पर जितने भी हमारे पद थे ग्रुप डी में और खाली रह गए थे, उनका ब्यौरा इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि अब ग्रुप डी की एक भर्ती होने वाली है। अब देख लेते इसमें क्या दिखा रहे हैं। इसको बड़ा कर लेता हूं मैं। चार साल से धक्के खा रहे हरियाणा के योग्य खिलाड़ियों को आखिरकार हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी की नौकरी नहीं दी। फर्जी स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के कारण निकले कर्मचारियों के स्थान पर होनी थी मेरिट पर नियुक्ति। ये वही केस है जो निकाल दिए गए थे उसके बाद जो दोबारा लगाने थे, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो इसीलिए नहीं हुई, उन पदों को ये नए ग्रुप डी में शामिल करेंगे। खेल कोटे के 1518 पदों में योग्य सर्टिफिकेट न होने के कारण रिक्त हो गए थे पद। जनवरी 2019 में ग्रुप डी के 18,000 से ज़्यादा पदों पर चयन सूची जारी हुई थी। ये 2018-19 वाली भर्ती है, जिसमें 1518 पद थे। अपने जो भी खेल कोटे के थे 1518 पद थे, लेकिन उसके बाद जो चेक हुए थे बाहर निकाल दिए गए थे। उसके बाद दोबारा भर्ती करनी थी, वो नहीं हुए हैं। इस समय 342 पद रिक्त हैं। मुख्य सचिव ने एचएससी को पत्र भेजा। उसमें लिखा कि इन 1518 पदों में से जो भी हमारे खेल कोटे की कैटेगरी के पद रिक्त हैं और काफ़ी लंबे समय से चले हुए हैं, और सरकार ने 20 जनवरी 1998 को जारी निर्देशों में एक बार छूट देना आवश्यक समझा, इसलिए यह छूट दी गई है। देखिए, सरकार छूट दे सकती है, सरकार जिसे भी चाहे छूट दे सकती है, उनके ही अधिकार में आता है। आयोग से आग्रह किया गया कि जो ये कैटेगरी है अपनी, इसमें एक बार और छूट दे के 342 पदों को भरा जाए। आगे देखते हैं। सीएम साहब हम भी पारदर्शी तरीके से भर्ती हुए थे। संदीप ग्रुप डी खेल कोटे से बाहर हुए एक उम्मीदवार संदीप ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम सोशल मीडिया पर पारदर्शी भर्ती बारे यूँ लिखा। सीएम साहब, हम निर्दोष ग्रुप डी की भर्ती खिलाड़ी भी तो आपकी सरकार में भर्ती हुए थे, तो फिर हम भी पारदर्शी तरीके से भर्ती हुए हैं या फिर बिना खर्ची वाली बात बिल्कुल निराधार है, झूठ है, क्योंकि हम हजारों निर्दोष खिलाड़ी झूठे नहीं हो सकते। सिंगल बेंच भी हमारे पक्ष में है। ये देखिए
कोर्ट में भी केस चला हुआ है। और कोर्ट में केस जाने के बाद सरकार का रवैया आपको पता ही है। अगर सरकार को भर्ती नहीं करनी होती है तो वो एक ही बात कहते हैं कि माननीय हाई कोर्ट के ऊपर ही फैसला है, जो करेंगे वही करेंगे, हमारे पाले में गेंद नहीं है। उनका यही एक रटा रटा जवाब होता है, आप किसी भी केस में देख लीजिए। और जिसमें उनको भर्ती करनी होती है उसमें फटाफट नेक्स्ट डेट लेंगे और अपने हिसाब से परमिशन ले लेंगे। ये चलता आ रहा है हरियाणा में, आपको पता ही है। एक न्यूज़ और देख लेते हैं पहले, फिर ग्रुप सी की पे चलेंगे। पदों पर नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट, कौन से भाई? हरियाणा सरकार के जो सहायक प्रोफेसर, ये काफ़ी दिनों से लंबित चली हुई है हरियाणा सहायक प्रोफेसर की भर्ती, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से हुई नहीं है और डिमांड चल रही है कि इनको निकाला जाए, लेकिन इस पर भी केस चला हुआ है। हरियाणा सरकार से सहायक प्रोफेसर पदों पर नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट ने अतिरिक्त पत्र दायर करने को कहा। क्या मांगा, एक बार डिटेल में देख लेते हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग अभी तक HPSC को नहीं भेज पाया भर्ती के लिए आग्रह पत्र। अभी तक डिमांड ही नहीं भेजी गई भाई, प्रोफेसर की जो भर्ती निकली उसकी डिमांड ही नहीं भेजी अभी तक। तो मुख्य सचिव संजीव कौशल ने हाई कोर्ट में दायर किया शपथ पत्र। रोस्टर अनुसार पदों की संख्या तय होने में हो रही है देरी। भाई इतना टाइम लगा रहे, इतने साल लगा रहे हैं, इनसे पद ही डिसाइड नहीं किए जा रहे हैं, देख लो। उच्चतर शिक्षा विभाग रिक्त पदों में से रोस्टर अनुसार पदों की संख्या तय नहीं कर पा रहा। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें लगभग 1500 पदों की संख्या तय कर ली थी, मगर शेष पदों की संख्या तय होने में देरी हो रही थी। वीरवार को मुख्य सचिव कार्यालय के साथ उच्चतर शिक्षा विभाग ने रोस्टर पॉइंट तय करने के लिए मीटिंग की थी। जब तक रोस्टर अनुसार पदों की संख्या विषयवार तय नहीं होती तब तक HFC को आग्रह पत्र नहीं दिया जा सकता। पहले तय करेंगे पदों की संख्या, फिर ही एडवर्टाइजमेंट के लिए HPSC को भेजेंगे। देखिए मैं क्लियर बता देता हूँ, इलेक्शन है मार्च अप्रैल में, फिर नवंबर में अपने इलेक्शन है। अभी तक इन्होंने पदों की संख्या तय नहीं की। इलेक्शन से पहले ही पदों की संख्या तय कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है। मांग पत्र भी भेज देंगे, HPSC एडवर्टाइजमेंट भी निकाल देगी, उसके लिए फॉर्म फिल करने का 1 मंथ का टाइम भी देगी। तो ये लगा लो, ये इलेक्शन से पहले भर्ती निकलेगी, टाइम दिया जाएगा, फिर इलेक्शन हो जाएंगे, होना जाना कुछ नहीं है, ये भर्ती नहीं होनी। हमेशा ही गवर्नमेंट ऐसा करती है इलेक्शन के टाइम पे। पिछली बार PGT की भर्ती 2019 में निकली थी इलेक्शन के टाइम पे, अभी तक क्लियर नहीं की जा रही हो। और तो ठीक है, दोबारा बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई और भर्ती फिर दोबारा निकली और अभी उसके एग्ज़ाम 4 साल बाद चल रहे हैं, लेकिन उस टाइम नहीं हो पाए क्योंकि उस टाइम इलेक्शन थे। इलेक्शन के टाइम ये ऐसे ही निकालते हैं, अब भी इलेक्शन के टाइम निकलेगी और भर्ती नहीं हो पाएगी। अगली गवर्नमेंट कर दे भले ही, लेकिन ये गवर्नमेंट इन इलेक्शनों में भर्ती नहीं कर पाएगी। 5 अक्टूबर हरियाणा सरकार से सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर पदों पर भर्ती मामले में पंजाब हाई कोर्ट ने अतिरिक्त शपथ पत्र दायर करने को कहा। ये यही मामला है कि जो हमारे 1500 पद बार बार कह रहे हैं, ये न्यूज़ ऐसे ही चलती रहेंगी, 2-4 दिन में 1-2 न्यूज़ आती रहेंगी और इलेक्शन के टाइम पे ये निकाल भी देंगे भर्ती। पर पूरी होने की इसमें कोई भी उम्मीद नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ। आपको पता है हरियाणा का हाल, इनको वोटों से मतलब है, किसी को मतलब नहीं है बच्चों के कैरियर से। अब देख लेते हैं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रेफरेंस भर चुके उम्मीदवारों को प्रिंट 9 अक्टूबर तक अपलोड करने का समय दिया। अब क्या क्या, कल आपने नोटिस देख ही लिया होगा, जो प्रीफ्रेंस भर चुके हैं उसको एडिट नहीं कर सकते। वैसे एडिट करने का ऑप्शन इनको देना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत है। और मुझे लगता है रिजल्ट आने के बाद एक बार एडिट करने का ऑप्शन भी मिलेगा, लेकिन तभी तक ये टाइम पास कर रहे हैं। कभी अपलोड करने का ऑप्शन दे रहे हैं, साइन करने का ऑप्शन दे रहे हैं। देख लेते हैं एक बार डिटेल में क्या है। जो प्रेफरेंस नहीं भर पाए उनके बारे में आयोग बाद में फैसला लेगा। ये बता रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी के 32,000 जो पद निकाले थे, उनमें से कुछ ने प्रेफरेंस भर दी थी, कुछ रह गए थे, और जो नहीं भर पाए उनके बारे में क्या करना है ये फैसला भी नहीं लिया गया, बाद में लेगा। बाद में तो टाइम देना ही है, कोई डाउट नहीं है। जो नहीं भर पाए निश्चिंत रहें, उनको टाइम मिलेगा, 100% मिलेगा।
इसमें बताया गया जो छोटी मोटी गलतियां रह गई थी उनको ठीक किया जा सकता है, अपलोड वगैरह करना, डाउनलोड वगैरह करना। यहाँ पे देख लेते हैं, रिजल्ट घोषित किया जाए उम्मीदवार। आयोग ने ग्रुप 56-57 के लिए गत 6-7 अगस्त को पेपर लिया था। ठीक है भाई, पेपर हो गया आपका 6-7 अगस्त को। हालांकि अपील की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 5 अगस्त 2023 को, ये वही है कि जो कोर्ट ने स्टे लगा दिया था और रात को फिर इन्होंने परमिशन ले ली थी। इस बीच वीकेंड यानी आज और कल या कोई अन्य तारीख जिसे क्या ये अपीलाइन तय करे जिसके लिए आज परीक्षा तय थी, जिसे स्थगित किया गया था, ये वही बता रहे उस दिन इसे स्टे लग गया था। परीक्षा जारी रहेगी मगर परिणाम घोषित नहीं होगा और वर्तमान अपील के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। हाईकोर्ट का यह अंतिम आदेश अभी जारी है। इसके बावजूद वीरवार को ग्रुप 56-57 को पेपर दे चुके उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर मांग की कि उनके ग्रुपों की परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाए। हालांकि यह सभी को पता है कि जब तक अदालत की तरफ से रिजल्ट घोषित करने की अनुमति नहीं मिलती तब तक आयोग रिजल्ट घोषित नहीं कर सकता। ये तो पता ही है भाई, और आयोग ही देरी कर रहा है इसमें हम किसकी गलती मानेंगे? आयोग की, क्योंकि जानबूझ के ही देरी कर रहा है। उधर ग्रुप नंबर 57 का पेपर पहले हुआ था और 56 का बाद में, और इसमें 41 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। जो 41 क्वेश्चन रिपीट हुए थे निश्चिंत रहें, ये सबको मिलेंगे या सबके कटेंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन तब हो ना, तब HSC अपनी तैयारी करके जाएगा और इमीडिएटली जो नवंबर में होगी या अक्टूबर का जो भी आसपास है तब होना है ये होगा। ग्रुप नंबर 56 का पेपर देने वाले उम्मीदवारों ने कहा कि 41 क्वेश्चन रिपीट होने में उनका क्या कसूर है, उन्हें क्यों सजा दी जाए। ये जवाबदेही किसी की तय नहीं होती है, सबसे बड़ी गलत चीज़ हरियाणा में। भाई किसकी जिम्मेदारी है? ये HSC में से किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ऐसे ऊपर थोपने से काम नहीं चलता। लेकिन नहीं लेते, तभी ये बार बार चीज़ें होती हैं। उन्हें क्यों सजा दी जाए? उन्हें लंबे समय से तैयारी कर रखी थी। पहले CT का पेपर दिया, अब ग्रुप C का स्क्रीनिंग टेस्ट दिया। दूसरी तरफ कुछ उम्मीदवार मांग कर रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के गलत अंक लेने का आंकड़ा सामने आने के बाद पेपर दोबारा लिया जाए। ये वही है, कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि भाई पेपर दोबारा हो, जिनका पेपर अच्छा हो रखा है वो चाह रहे रिजल्ट आ जाए, और जो भाई जिनका नंबर नहीं आया वो चाह रहे CT क्वालिफाई हो जाए। ये तो भाई सबको पता ही चला हुआ है। मैं इसमें कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा, जो भी ठीक होगा अपने आप ही हो जाएगा। दूसरी तरफ कुछ उम्मीदवार मांग कर रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के गलत अंक लेने का आंकड़े सामने आने के बाद पेपर दोबारा लिया जाए, मगर इस बारे फैसला अदालत ने करना है। ग्रुप C के बच्चे 61 ग्रुपों के पेपर लेने के लिए भी काफ़ी उम्मीदवारों ने मांग की। जो टेक्निकल के पोस्ट हैं उनके पेपर भी पेंडिंग पड़े हैं, उनकी परमिशन आयोग आराम से ले सकता है, लेकिन ले ही नहीं रहा क्योंकि ग्रुप D का पेपर कराना है। उन्होंने कहा कि वे मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। भाई सभी देखो, मेंटली प्रेशर सभी के ऊपर, जिनका हुआ उनका भी, जिनका नहीं हुआ वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि भाई गलत नंबर ले रखे हैं 5 नंबर। अब हो सकता है जो 5 नंबर हटते हैं उनकी जगह इनका नंबर आ जाता, वो भी अपनी जगह ठीक है। जो पेपर दे दिया वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि भाई तैयारी तो उन्होंने की थी। अब पेपर इजी आ जाए या रिपीट हो जाए तो उनकी भी गलती नहीं है, वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि 4 साल से भर्ती हटकी कोई भर्ती हुई नहीं, जॉब सबको चाहिए। और गवर्नमेंट ने इतना टाइम लगा दिया, इसका मतलब पूछो ही मत। लगभग पिछले साल 3 सालों से भर्ती नहीं हो रही, भाई कोई भर्ती हो ही नहीं रही, तो सभी मेंटली प्रेशर में दिन रात मेहनत करके तैयारी की, 56-57 का पेपर दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं निकाल रहे। ये भाई जब निकालेंगे तब करेंगे। ये आज की अभी यही न्यूज़ थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके सामने लेटेस्ट न्यूज़ डालने की ट्राई करूँगा। HSC में जाऊँगा और वहाँ से पूछ के, मतलब ट्राई करूँगा इंटरनली पूछने, ऑफिशियल तो नहीं बताएंगे कि चल क्या रहा है HSC, आखिर चाह क्या रही है। मैं ट्राई करूँगा अंदर की खबर निकालने की वहाँ की, और जल्दी आपके सामने न्यूज़ लाऊंगा चल क्या रहा है। और दूसरी HPSC की भी देखता हूँ मैं, अगर कुछ न्यूज़ मिलती है प्रोफेसर के बारे में तो जल्दी ही आपके सामने उसकी न्यूज़ लाता हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।